जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के कवि तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो तुलसीदास जी थे हमारे, उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इनके माता पिता का बिछोह इनसे बचपन में हो जाता है। और लेकिन इनकी मतलब पैदा होने की एक मान्यता ये है कि इनका जन्म सोरो जिला एटा यहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश के में। लेकिन पहली मान्यता है बांदा जिले में राजापुर गाँव में। और इनकी मृत्यु होती है 1623 ईस्वी काशी में। 1623 काशी में मृत्यु होती है। और जन्म कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव में या सोरो जिला एटा गाँव। और इनका बचपन में ही माता पिता से बिछोह हो जाता है। इनका पालन पोषण एक दासी चुनिया नाम की दासी करती हैं। लेकिन जब ये 5 वर्ष के होते हैं तो उनका भी स्वर्गवास हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही तुलसीदास जी का जन्म होता है तब उनके मुंह में पूरे 32 के 32 दांत थे और इन्होंने पैदा होते ही राम शब्द का उच्चारण किया था। तो राम शब्द का उच्चारण करने के कारण इनको राम बोला कहा गया। और इनके मुख में 32 दांतों को देख के अनिष्ट की संभावना सोचते हुए कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, मतलब हम सब के लिए विनाशक होगा, अभागा, इस तरह से ये हो गए। तो उनके पिता ने त्याग दिया। फिर उसके बाद माता चुनिया उनका पालन पोषण करती है। लेकिन 5 साल के बाद फिर वो चुनिया का जब स्वर्गवास हो जाता है तो उनको उनके गुरु मिलते हैं, गुरु नरहरिदास। फिर गुरु नरहरिदास जी के साथ तुलसीदास जी व्याकरण वगैरह के प्रकांड पंडित बन जाते हैं। फिर उसके बाद तुलसीदास जी बहुत सारी रचनाएं करते हैं, तो उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। राम भक्त तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी ये रामाश्रयी धारा के कवि थे। जैसे हमने मीराबाई पढ़ी थी और रहीम दास जी पढ़े थे और रस खान जी पढ़े थे और सूरदास जी, ये सारे कृष्ण भक्त थे। लेकिन तुलसीदास जी हमारे राम भक्त हैं। ठीक है, अब इनके जो रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा, जो कि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं थी रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न। और जो विनय पत्रिका है वो गेय पदों में है। ठीक है, इसमें इन्होंने भगवान जी के पदों की रचनाएं की है। तो कौन कौन है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न। और जो इन्होंने विनय पत्रिका और कवितावली लिखी थी, ये इनकी अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखी गई है। विनय पत्रिका और कवितावली, इन दोनों में ब्रज भाषा और अवधी दोनों पर लिखी है। तो इनका अवधी और ब्रज भाषा पर एकाधिकार भी, मतलब समान अधिकार कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रकांड पंडित थे। ये संस्कृत में भी इवन रचना करना जानते थे। जैसे जब इन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो इन्होंने संस्कृत में ही किया था। लेकिन जैसे ही ये दिन में रामचरितमानस लिखते थे तो रात को वो पन्ने गायब हो जाते थे, वो उनको अदृश्य हो जाते थे, जो ये संस्कृत में श्लोक लिखे रहते थे। फिर उनके बाद इनके सपने में शिवजी आए और शिवजी पार्वती जी ने इनको बोला जन साधारण की जो भाषा है उसमें इस काव्य की रचना करने के लिए। तो उसके बाद तुलसीदास जी उस समय जन साधारण की भाषा अवधी थी, तो अवधी में ही रामचरितमानस की रचना करते हैं। अब आगे, और इन्होंने लिखा था रामाज्ञा प्रश्न। बाकी इनके जो अभी मैंने गुरु बताए थे, गुरु नरहरिदास, जिनके बाद ये ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। और इन्होंने ये लिखा था रामाज्ञा प्रश्न, तुलसी रत्नावली, विजय दोहावली, ये सब इनकी रचनाएं थी। और कवि तुलसीदास जी का अन्य उपनाम क्या थे? कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, राम बोला। कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, राम बोला। ये किनके नाम थे? तुलसीदास जी के। कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, राम बोला, इनके नाम थे। और इनकी अन्य कृतियाँ थी जानकी मंगल, हनुमान चालीसा और पार्वती मंगल। जानकी मंगल, हनुमान चालीसा और पार्वती मंगल इनकी और कृतियाँ थी। मुक्तक काव्य कृतियाँ क्या थी? गीतावली और कवितावली। गीतावली और कवितावली इनकी अन्य कृतियाँ थी।
और इनके बारे में कुछ कथन कहे गए हैं, जैसे तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये तुलसीदास जी के लिए कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्या कहा है? तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है। और इनके एक बार रचनाएं फिर से हम बोल देते हैं, जैसे वैराग्य संदीपनी, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, राम ललाल नेहरू, जानकी मंगल, गीतावली, वरबे रामायण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, हनुमान बाहुक समेत। तो ये राम भक्ति काव्य हैं सारे के सारे। वैराग्य संदीपनी, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, राम ललाल नेहरू, जानकी मंगल, गीतावली, बरवे रामायण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, हनुमान बाहुक समेत, ये सारे राम भक्ति काव्य किनके हैं? तुलसीदास जी के। चलिए एक बार इनका जो जन्म था वो देख लेते हैं। कबीरदास जी ये भी भक्ति काल के कवि थे, लेकिन निर्गुण धारा के, ज्ञानाश्रय धारा के थे। सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्त, तुलसीदास जी क्या थे? राम भक्त। इनका जन्म देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म होता है 1398 में और मृत्यु 1494 में। 1398 से 1494 यानी कि 96 वर्ष। और ये सूरदास जी का जन्म 1478 से 1583, 105 वर्ष। 1478 से 1583, 105 वर्ष। तुलसीदास जी का 1532 से 1623 तक 91 वर्ष। 1532 से 1623 तक। फिर से बोलेंगे, कबीरदास जी का 1398 से 1494, 1398 से 1494 कबीरदास जी का। सूरदास जी का 1478 से 1583, 1478 से 1583। तुलसीदास जी का 1532 से 1623, 1532 से 1623। एक बार फिर से देखते हैं, तुलसीदास जी 1532 से 1623। जन्म हुआ था बांदा यूपी में और मृत्यु हुई थी काशी में। और इनके किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी। इनके गुरु नरहरिदास या नरहरिया नंद भी कहते हैं। इनके पिता कौन थे? पिता आत्माराम, माता हुलसी देवी। और हुलसी देवी का स्वर्गवास हो जाता है तुलसीदास जी के। और उनका पालन पोषण कौन करती है? चुनिया नाम की दासी। ठीक है। और इनके पिता आत्माराम जो तुलसीदास जी को त्याग कर देते हैं। और इन्होंने कौन से जन्म के नक्षत्र में पैदा हुए थे? अभुक्तमूल नक्षत्र होता है, उसमें इनका जन्म हुआ था। अभुक्तमूल नक्षत्र में तुलसीदास जी का जन्म होता है। तुलसीदास जी की भक्ति भावना कैसी थी? दास्य भाव की। तुलसीदास जी की भक्ति भावना थी दास्य भाव की। जैसे रसखान की थी साख्य भाव की, मीरा जी की थी प्रेम भाव में, पति भाव में, और इनकी तुलसीदास जी की थी दास भाव में। सगुण धारा के रामाश्रयी कवि थे। सगुण धारा के रामाश्रयी कवि थे। इनके अभी हमने उपनाम बोले थे, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस, लोकनायक, कवि शिरोमणि, राम बोला। हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस, लोकनायक, कवि शिरोमणि, राम बोला। और इनकी प्रमुख रचनाएं अभी बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी। रामचरितमानस कब लिखी थी? 1574 में लिखी, अवधी भाषा में लिखी। 1574 में लिखी, अवधी भाषा में लिखी। तो जो रामचरितमानस है किसके दौरान लिखी थी? अकबर था तब, दिल्ली की सल्तनत पे। और प्रबंध काव्य है, 7 कांडों में विभाजित है। 7 कांड कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। सात के साथ कांड इनमें विभाजित है। 1574 में लिखी गई रामचरितमानस। और कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। और कृष्ण गीतावली ये इन्होंने सूरदास जी के आग्रह पर लिखी थी। कृष्ण गीतावली इन्होंने तुलसीदास जी ने सूरदास जी के आगमन पर मतलब आग्रह पर लिखी। और गीतावली ब्रज भाषा में लिखी है, दोहावली ब्रज भाषा में लिखी है। तो इन्होंने ब्रज भाषा में भी, अवधि में भी, दोनों में रचनाएं की हैं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये भी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। और रामाज्ञा प्रश्नावली ये क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्नावली ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये भी किन्होंने लिखा? तुलसीदास जी ने। राम ललाल नहु ये भी किन्होंने लिखा? तुलसीदास जी ने। राम जी के विवाह के समय यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन किया गया है। जब राम जी का विवाह हुआ था उस समय का ये जो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था उसका वर्णन किया है राम ललाल नहु में। बरबे रामायण ये भी तुलसीदास जी का। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में 1585 में। विनय पत्रिका ब्रज भाषा 1585 में। इसमें बहुत प्रकार से देवी देवताओं की आराधना की, मतलब सारे देवी देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। जैसे गणेश जी को बुलाने के लिए है, और मतलब सारे देवताओं को बुलाने के लिए है। जैसे गणेश जी का है आइए गणपति जगह बंदन, ऐसे करके कुछ, अभी मुझे याद तो नहीं है पूरा। सतसई, झूलना,
हनुमान बाहुक इन्होंने गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए रचना की थी। इनके एक हाथ में दर्द होता था तो इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की, फिर वो इस दर्द से मुक्त हो गई। तो और एक बार फिर से रामलाल नहू, बरबे रामायण, विनय पत्रिका, सतसई, झूलना, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी में इन्होंने साधु संतों के लक्षणों का वर्णन किया है। साधु संतों के लक्षणों का वर्णन किसमें किया है? वैराग्य संदीपनी में। वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सागर कहा है। किसने? तुलसीदास जी ने। वैराग्य संदीपनी में क्या है? साधु संतों के लक्षण है और इसको अखिल ज्ञान का सागर कहा है। वैराग्य संदीपनी को तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सागर कहा है। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। मतलब अंग्रेज किसने माना? विंसेंट स्मिथ ने माना तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा विद्वान। तो चलिए, ये था हमारे तुलसीदास जी के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर मीराबाई के बारे में देखेंगे अच्छे से। तो तुलसीदास जी का जन्म होता है 1532 में, मृत्यु होती है 1623 में। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, तुलसी रत्नावली, विजय दोहावली, गुरु इनके नरहरिदास, कवि शिरोमणि मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि राम बोला, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, मुक्त काव्य की कृतियाँ ये हैं गीतावली और कवितावली, समन्वय की चेष्टा हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहू, जानकी मंगल, गीतावली, बरबे रामायण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, हनुमान बाहुक समेत ये सब राम भक्ति काव्य हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 से 1494 और सूरदास जी का काल 1478 से 1583 तक और तुलसीदास जी का 1532 से 1623 तक। फिर ये 1532 से 1623 बांदा से काशी, अकबर के समकालीन, गुरु नरहरिदास, नरहरियानंद, पिता आत्माराम, माता तुलसी देवी, जन्म नक्षत्र अभुक्तमूल, भक्ति भावना दास्य भाव की, रामाश्रयी कवि थे, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस, लोकनायक, कवि शिरोमणि राम बोला और रामचरितमानस 1574 में लिखी, अवधी भाषा में, अकबरकालीन प्रबंध काव्य 7 कांडों में था और परिष्कृत अवधि में रचित है। रामचरितमानस कवितावली ब्रज भाषा में है। कृष्ण गीतावली उन्होंने सूरदास जी के आग्रह पर लिखी और गीतावली ब्रज भाषा में, दोहावली ब्रज भाषा में और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहू ज्योतिष ग्रंथ, रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष ग्रंथ, रामलला नहू में राम जी के विवाह के समय उनके यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में, बरवे रामायण, विनय पत्रिका 1585 में लिखी, ये ब्रज भाषा में, इसमें देवताओं के आगमन के लिए प्रार्थना लिखे हैं और सतसई झूलना हनुमान बाहुक, सतसई झूलना हनुमान बाहुक, सतसई झूलना हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी, इसमें साधु संतों के लक्षणों का वर्णन किया है। इसको अखिल ज्ञान का सागर कहा स्वयं तुलसीदास जी ने और तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा विद्वान किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा? तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा विद्वान। तो बोलिए तुलसीदास जी की जय।